श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 9वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। नववें में भगवान की माया परम अनूप बूढ़त प्रलय समुद्र में देखे मुनि हरि रूप। सूर्य बोले कि बुद्धिमान मार्कंडेय जी के इस प्रकार स्तुति करने से नरक में मित्र भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न। स्तुति करने से नर के मित्र, इस प्रकार स्तुति करने से नर के मित्र भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर मार्कंडेय मुनि से कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे महर्षियों में श्रेष्ठ, मन की एकाग्रता से और तप अध्ययन संयमों से और अनपायिनी हमारी भक्ति से तुम सिद्ध हुए हो। हे मुने, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कर्म से हम बहुत संतुष्ट हुए। वरदान देने वालों के ईश्वर, हम तुमको वरदान देने के लिए आए हैं। तुम मनोवांछित वर मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। मार्कंडेय जी बोले कि हे देव, हे भक्त भय भंजन, हे अच्युत, आप जो बारंबार वर के देने के लिए मुझसे कहते हो, यह आप अपनी उत्कृष्टता बड़ाई प्रकट करते हो, परंतु मुझको किसी प्रकार के वरदान की अभिलाषा नहीं। आपने जो मुझको दर्शन दिया यही महावरदान है। इससे अधिक क्या वरदान होगा। योग से परिपक्व मन हो, जिस आपके चरणारविंद के दर्शन पाकर ब्रह्मादिक देवता भी कृतार्थ होते हैं, वही आप साक्षात मेरे नेत्रों के आगे विराजमान हो। क्या इससे भी बढ़कर कोई और वरदान दोगे। हे कमल दल लोचन, हे पुण्य शिखामणि, जो आपकी वर देने की ही इच्छा है तो यह वर दीजिए कि जिस आपकी माया से लोकों सहित लोकपाल मोहित हो जाते हैं, उसी माया को मुझे दिखाओ। सूर्य बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार मार्कंडेय से स्तुति और वरदान का मांगना सुन भगवान ईश्वर उन मुनि से पूजित हो मुस्काकर वही वर दे बद्री का आश्रम को चले गए। यहाँ शंका होती है कि दुष्ट लोगों का लक्षण यह है कि बात करते करते मुस्का देते हैं, और जो कोई मनुष्य उन दुष्टों के स्थान पर जाए तो उनको आता देखकर हंसते हैं, और चलते समय भी वह दुष्ट मनुष्य उनके ठट्टे उड़ाते हैं। वह दुष्ट उनके घर जाए तो भी हंसी करते हैं, चलते समय भी हंसी करते हैं। ये दुष्ट लोगों की पहचान के लक्षण हैं। मार्कंडेय मुनि के आश्रम से नारायण जब अपने आश्रम को चले तब मुस्काते हुए क्यों चले। बड़े मुनीश्वर होकर ऐसा बुरा कर्म क्यों किया। नारायण मुनि ने विचार किया कि माया का प्रभाव देखना चाहते हैं। उनके मन में ऐसा अभिमान है कि मैंने माया को तप करके जीत लिया है, ऐसी माया करके इनको मोह उपजाऊंगा जो वह युगानुयुग भूलेंगे नहीं। ऐसा विचार के अपने मन में नारायण मुनि मुस्काए, कुछ दुष्ट कर्म से नहीं मुस्काए। तब मार्कंडेय जी उस माया के वरदान का चिंतन करने लगे और अपने आश्रम में बैठकर अग्नि, सूर्य, जल, चंद्रमा, पृथ्वी, पवन, आकाश और मन में भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान रूपी द्रव्य से नित्य प्रति भगवान का पूजन किया। भावना रूपी द्रव्य से नित्य प्रति भगवान का पूजन किया करें। कभी भक्ति के आवेश से पूजा को भी भूल जाते थे। सूर्य बोले कि हे शौनक, हे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ, हे मुने, हे ब्रह्मन, एक दिन संध्या समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय जी बैठे थे। बड़ा भयंकर पवन चलने लगा, महावेग से प्रचंड शब्द होने लगा। उस पवन के पीछे महाविकराल काल रूप प्रलय की सी काली काली घटा चारों ओर से उमड़ने लगी। बड़े गंभीर शब्द से बिजली कड़कड़ाने लगी, वज्रपात होने लगा, गजशुंड के समान मोटी जलधारा बरसने लगी। पवन के वेग से पानी तरंगें उठने लगी, पृथ्वी डूबने लगी, उग्र ग्राह जहाँ तहाँ दिखाई देने लगे। महाभयानक ब्रह्मर जल में पड़ने लगे, चारों ओर समुद्र का सा अरराहट होने लगा। आकाश के अतिक्रम करने वाले जल से और महातीक्ष्ण पवन से और अत्यंत दमकती हुई दामिनी से
चार प्रकार के जगत को बाहर भीतर से व्याकुल देख और पृथ्वी को पानी में डूबती हुई देखकर मुनि अपने मन में घबराने लगे और विस्मित होकर त्रास को प्राप्त हुए। मार्कंडेय जी के देखते ही तरंग उठने से भयानक पवन से चलायमान वर्षते हुए मेघों से पूर्ण हो समुद्र सब ओर से द्वीपखंड पर्वतों सहित पृथ्वी को डुबाने लगा। भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग, नक्षत्र, दिशाओं सहित त्रिलोकी जलमय हो गई। उस समय केवल मार्कंडेय जी ही अवशेष रहे। वह अकेले ही अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को फैलाए जड़ अंध के सदृश जल में भ्रमने लगे। भूख और प्यास से पीड़ित मकर और तिमिंगिलों से भयभीत, महाप्रचंड पवन के झकोरों से और जल की तीव्र तरंगों के प्रहार से व्याकुल, अपार अंधकार में भ्रमण करते हुए मुनि ने दिशा तथा आकाश और पृथ्वी को नहीं जाना। कहीं महागंभीर भंवरों में उलझते डूबते थे, कभी तरंगों में आकर इधर उधर चले जाते थे, कभी भूखे जल जंतु उनको खाने के लिए परस्पर लड़ते थे। कभी शोक, कभी मोह, कभी दुख, कभी सुख, कभी मरण, कभी जीवन, कभी रोगादिकों से ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के क्लेश पाते थे। नारायण की माया से आवृत चित्त वाले मार्कंडेय जी को उस जल में भ्रमते भ्रमते अयुतायुत के 100,000 अर्थात 1 शंख वर्ष बीत गए। तब महाप्रलय के समुद्र में भ्रमते भ्रमते एक टापू दिखाई दिया। उस टापू में फल फूल से अत्यंत शोभायमान एक वट का वृक्ष दृष्टि आया। उस वृक्ष के पूर्व उत्तर ईशान कोण की शाखा के पत्र के जोड़े में सोता हुआ अपनी कांति से अंधकार को दूर करने वाला एक बालक देखा। महाअमरकत मणि के सदृश श्याम वर्ण, अत्यंत शोभायमान मुखारविंद, शंख के तुल्य 3 रेखाओं से युक्त ग्रीवा, परम विशाल वक्षस्थल, सुंदर नासिका और सुंदर भौहें हैं। श्वास से कांपती हुई अलकों की मनोहर छवि, भीतर की ओर को शंख के तुल्य आंटी खाए हुए शोभित, कानों में दाड़िम के फूलों की कली धरी, विद्रुम से अरुण अधरों की कांति, सुधा सरिस मंद मुस्कान, कमल कोश से अरुण नेत्रों के कोए, सुंदर हास्य युक्त चितवन, श्वास लेने में चलायमान, त्रिवली से शोभित गंभीर नाभि अत्यंत शोभा दे रही थी। पीपल के समान सुंदर उदर, अपने दोनों हाथों की उंगलियों से दाहिने चरण के अंगूठे को थामे हुए मुख से पी रहा था। उस बालक को देखकर मार्कंडेय जी अत्यंत विस्मित हुए। उसके दर्शन के आनंद से सब श्रम दूर हो गया, हृदय कमल खिल गया, शरीर पुलकायमान होने लगा। इस अद्भुत प्रभाव को देख मुनि अति शंकित होकर पूछने के लिए उस बालक के समीप गए। उस समय वह भृगुवंशी मार्कंडेय मुनि उस बालक के मुख के समीप पूछने को झुके कि इतने में ही बालक ने श्वास जो लिया, उसके श्वास के संग ही मच्छर की नाई बालक के मुख के मार्ग होकर उसके उदर में पहुंच गए। वहाँ भी यह विश्व प्रलय से पहले की नाई देखा। उसको देखकर अत्यंत विस्मित हो मोहित हो गए और वैसा ही आकाश, भूमि, स्वर्ग, वृक्ष, पृथ्वी, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र, द्वीप, खंड, दिशा, देवता, असुर, वन, देश, नदी, पुर, खान, किसानों के ग्राम, गायों के खरक, वर्ण, आश्रम और इन सब की जीविका को देखा। पंच महाभूतों के रचे प्राणी, युग, अनेक पदार्थ और कल्पों की कल्पना करने वाला काल और भी जो व्यवहारों के कारण थे, वे सब उस बालक की सत्य से प्रतीत होने मार्कंडेय जी ने देखा। घूमते घूमते हिमालय में पहुंच गए। वहाँ पुष्पभद्रा नाम नदी और अपना आश्रम और उसमें रहने वाले ऋषि और मुनियों को भी देखा। तब मार्कंडेय जी ने अपना स्थान जानकर रहने का विचार किया, परंतु मन में यही संदेह था कि यह क्या माया है। मार्कंडेय जी यह विचार कर ही रहे थे, इतने में बालक ने ऊर्ध्व सांस जो लिया तो फिर मुख से बाहर निकलकर उसी प्रलय रूप समुद्र में के जल में आ पड़े। फिर वहाँ वही पृथ्वी का टापू और वही वट का वृक्ष और वही बालक उस वट के पत्ते पर सोता हुआ देखा। और उस बालक ने भी प्रेम रूप सुधा सरिस मंद मुस्कान सहित बाकी चितवन से मुनि की ओर देखा। तब तो मन को मोहित करने वाले बालक को दोनों नेत्रों से देखकर लज्जित हो अत्यंत क्लेशमान मार्कंडेय जी उन अधोक्षज भगवान को आलिंगन करने के लिए उनके सम्मुख आए। इतने में वह बाल रूप साक्षात योग के ईश्वर सर्वांतर्यामी भगवान
मार्कंडेय जी के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए, जिससे हरि विमुखों की क्रिया लोप हो जाती हैं। हे ब्रह्मन, तब तो उस वट वृक्ष और प्रलय के जल से लोकों के डूबने का चिन्ह भी न रहा। क्षण मात्र में सब अंतर्हित हो गए और मार्कंडेय जी पहले की नहीं अपने आश्रम में बैठ गए। श्रीमद् भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषा टीकायां भगवन् माया दर्शनम नाम नवमो अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।